मंदिर है। सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। दंडवत अभी हम प्रणाम लोग प्रभु जी। मंगलाचरण, सादर प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 7वें अध्याय में शीर्षक है तीनावर्त का वध। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है 6 अध्याय या 7 अध्याय के पाठ तक जो चर्चा है उसको संक्षेप में दोहराते हैं। बहुत ही सुंदर ये आश्रय तत्व है जो हम कैंटो 10 में हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। कृष्ण ही परम आश्रय है। और प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं देवता लोग जाकर के धर्म बहुत फैल गया है, आप कृपा करके अवतार लीजिए। भगवान कहते हैं मैं अपने स्वयं में भगवान अपने अवतारों और शक्तियों को लेकर प्रकट होऊंगा। और ये कह करके भगवान अदृश्य हो जाते हैं। और उसके बाद सुखदेव बताते हैं कि किस प्रकार सूरसेन के पुत्र वसुदेव का ब्याह देवक की पुत्री देवकी से ब्याह होता है और कंस उनके रथ को हाँकता है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी होती है कि यही तुम्हारी बहन देवकी का 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तुरंत वो अपना स्नेह जो अपनी बहन के प्रति सब खत्म हो जाता है, तलवार निकाल लेता है देवकी को मारने के लिए। है असुर प्रवृत्ति। वसुदेव बहुत समझाते नहीं मानते, तो अंत में वसुदेव कहते कोई बात नहीं है, देखो ये तो तुम्हारा ये देवकी तो वध नहीं करेगी, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। हम एक एक करके तुम्हें संतान लाके दे देंगे। और कंस एक एक करके 6 संतानों को मार देता है। अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देवता द्वारा गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुति। इसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अब 8वें पुत्र भगवान संकर्षण माता देवकी के गर्भ में आते हैं। भगवान आदेश देते योग माया को कि कृपा करके तुम देवकी के गर्भ से निकाल करके उन्हें रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और उसके बाद में लिखा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के हृदय में मन में आते हैं। देवकी
जैसे भगवान आते हैं वसुदेव देवकी का चेहरा दिव्य तेजोमय हो जाता है, उज्ज्वलित हो जाता है। कंस भी चकरा जाता है, क्योंकि जहां वसुदेव देवकी थे, कंस जिस जहां बंदी बना के रखा था, वो जगह भी बड़ी प्रज्वलित हो जाती है। स्वयं देवता आकर करके, हमने पढ़ा कितनी सुंदर स्तुति करते हैं। दूसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है, रोहिणी नच अश्विनी छत्र निकल आते हैं। भगवान की आंखें कमल के समान थी, बछ स्थल पर सिरवस का चिन्ह था। और उसके बाद में वसुदेव और देवकी की यह स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। उसके बाद में भगवान कहते हैं, पूरी डिटेल भगवान चीज में समझाते हैं। देखो वसुदेव देवकी, मैं तुम्हारे इस बार जो है ना, ये तीसरा बार है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। उसके पहले कृष्णिघर और बामन के रूप में मैं प्रकट हुआ था। ये कह कर करके भगवान अपना चेंज कर लेते हैं, छोटा सा अपना बालक का रूप धारण कर लेते हैं। वसुदेव को आज्ञा देते हैं कि तुम मुझे लेकर कर करके गोकुल चले जाओ, और वहां पर नंद बापा के यहाँ, माँ यशोदा के यहाँ मुझे छोड़ दो। योग माया, उसी समय योग माया ने भी महाराज नंद की पत्नी यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेते हैं। वसुदेव जी जाते हैं, कृष्ण को वहां छोड़ देते हैं, और योग माया जो पुत्री के रूप में है, उसको लेकर के आकर करके उसके पलंग पे रख देते हैं। तीसरा अध्याय खत्म होता, चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा कंस के अत्याचार, जैसे राजा कंस को पता लगता है कि देवकी ने आठवें संतान को जन्म लिया है, तुरंत आता है और अज्ञान से अंधा, आंखों से अंधा हो जाता है, अज्ञानता की अंधता है। उस लड़की को उठा करके के पत्थर पर पटकना चाहता है, हाथ से छूट जाती है, आकाश में चली जाती है और कहती है, हे मूर्ख, तुम्हारे को मारने वाला अन्यत्र अन्य जगह जन्म ले चुका है। कंस देखता है कि अरे ये तो लड़की है, पुत्री है, ये क्या मुझे मारेगी। ठीक है, चेतना तुरंत पश्चाताप करता है और बहुत दिव्य ज्ञान देता है कि देखो, सब ये प्रारब्ध के अधीन है, आपने कर्मों का हर जीव भोगता है, और अति दुर्भाग्य से मेरे द्वारा, मैं तो केवल निमित्त माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से तुम्हारे पुत्र मारे गए हैं। बुद्धि तो आती है, लेकिन क्या है, उसके सलाहकार है। शिक्षा क्या है हम लोगों की? अब भक्तों का संग करने से, कुभक्तों का, कु व्यक्तियों का संग करने से वो हमारी मति को चेंज कर देते हैं। जैसे कंस के सलाहकार कहते हैं, अरे 10 दिन में जितने बच्चे हुए हैं हम सबको मार डालेंगे, और जितने भी भगवान विष्णु के जितने भी प्रिय हैं, गाय, ब्राह्मण, सबको हम, ब्राह्मण संस्कृति सबको नष्ट कर देंगे। और यह सलाह देकर वे साधु पुरुषों को सताना शुरू कर देते हैं। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा, शीर्षक है नंद महाराज का वसुदेव से भेंट। लेकिन उसके पहले इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, किस प्रकार भगवान ने नंदोत्सव किया, और किस प्रकार इतना खुश होकर कर करके ब्राह्मणों को और जितने भी हमारे गोकुल के वासियों को उन्होंने बहुत सारा दान दिया। और गोकुल वासी भी अपने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के लिए बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लेके आते हैं। और उसके बाद में नंद बाबा कहते हैं गोकुल वासियों को कि देखो, अभी मुझे मथुरा जाना चाहिए, क्योंकि कंस को मुझे कर देना है, और साथ ही साथ चूंकि मेरे नंद बाबा मेरा कन्हैया हुआ, उसके लिए भी मैं कुछ उपहार गिफ्ट लेके चला जाऊंगा। और जाते हैं, वसुदेव को पता लगता है, गले मिलते हैं, बहुत सुंदर लिखा है, जो शुद्ध भक्त मिलते हैं, और किस प्रकार उनमें आदान प्रदान होता है। और अंत में नंद बाबा को वसुदेव कहते हैं, देखो कुछ भी उपद्रव हो सकता है, ज्यादा देर मत रहो, तुरंत तुम गोकुल को लौट जाओ। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा, इधर कंस ने बच्चों को मारने के लिए पुतना को भेजा, जो नगर गांव में घूम घूम कर अपना दुष्कर्म कर रही थी। पुतना अपनी योग शक्ति से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर करके नंद बाबा के महल में प्रवेश करती है, और योग माया की कृपा से, योग, और यहाँ एक सुंदर बात लिखा हमने पढ़ा है कि उसने कृष्ण को नहीं लिया, अपनी मौत को पुकारा है, जिस पर अज्ञानी पुरुष सांप को रस्सी समझ कर करके
अपनी गोद में ले लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्तन पर लाना शुरू करती है और भगवान श्री ने क्रोध में उतना के स्तन को तेजी से पकड़ करके उसके विष तथा प्राण दोनों को चूस दिया। यहाँ पर तात्पर्य कहते हैं भगवान को इसलिए दुख नहीं था कि उतना मुझे जहर खिला रही है, दुख था कि उसने कितने गोकुल के बच्चों को मार डाला था। इसके बाद उतना का इतना विशाल शरीर था, लिखा है 12 मील के दायरे में गिर गया। और उधर हमने पढ़ा कि जब नंद बाबा गोकुल से वापस आते हैं तो रास्ते में देखते हैं पुतना का इतना बड़ा शरीर। समझ जाते हैं कि वसुदेव ने जो भविष्य देव ने जो एहसास किया था वो सही निकला। और वसुदेव के हृदय से धन्यवाद देते हैं। ब्रजवासियों ने पुतना के शरीर को खंड खंड करके यहाँ पर बहुत अच्छे से फिर से ध्यान से सुनेंगे, खंड खंड कर दिया। और जैसे उसको अग्नि लगाते हैं तो उसके शरीर से बदबू न निकल कर करके अघूरे की सुगंध निकलना शुरू हो जाती है। क्योंकि निश्चित है जहां भगवान ने जिस चीज को टच कर दिया है अब उसके सारे कलमश मिट जाते हैं। वो भौतिक शरीर नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि पुतना को तुरंत बैकुंठ लोक भेज दिया गया जहां उसे धाम का ढाई ढाई का पद प्राप्त हुआ। अतः उन गोपियों एवं ग्वालों का क्या कहना जिन्होंने बात्सल्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तन पान कराती थी। गोपियां और गाय वो तो अनुकूल भाव से कराती थी, या तो प्रतिकूल भाव से किया पुतना तब उसको ये ढाई का पद प्राप्त हुआ। अर्थात जो भी भगवान की शरण में आता है उसका कल्याण होता है, प्रतिकूल भाव से करे या अनुकूल भाव से। लेकिन भक्तों को अनुकूल भाव से करना है क्योंकि हमें भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम जाकर कर करके वहां पर नित्य शाश्वत भगवान की चरणों की सेवा में अपने को समर्पित करना है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तृणावर्त का वध। यहाँ पर राजा परीक्षित बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी से, आपने इतनी सुंदर कृष्ण की बाल लीला इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावना लगती है एवं भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की जो इच्छा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए कृपा कर करके अगर आप कुछ चीज समझे हमें भगवान की इन लीलाओं के विषय में बताइए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान की जो बाल लीला है बहुत विशेष है, इनको जरूर सुनना चाहिए। क्योंकि मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बरहा अवतार आदि की जो लीला अच्छी है, लेकिन कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यधिक मधुर है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अब यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। पूतना का वध हो गया, सब लोग नोट करते जाएंगे कैसे से कृष्ण भगवान बड़े होते जा रहे हैं और धीरे 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 करके वो कितनी सुंदर बाल लीला करते। 11 वर्ष होते उन्होंने गोकुल में ये लीला की है। उसके बाद तो मथुरा चले जाते। बहुत सुंदर है, बड़ा तत्व है कि चीज को ध्यान में रखेंगे। भगवान ने ये देखिए यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हुआ अभी तक कृष्ण भगवान का, शक्तिशाली, 6 ऐश्वर्य में से सबसे शक्तिशाली है। छोटे से बच्चे हैं, कोई हथियार नहीं है। बोले यार वृंदावन में तो भगवान ने कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, इससे बड़ा शक्ति का क्या प्रदर्शन होगा। पैदा होते ही पुतना को मारा। अब नंबर आता है तृणावर्त का। हरि वो जब श्री कृष्ण थोड़ा सा और बड़े हुए और नन्ना कृष्ण उठना और करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो माता यशोदा खुद खुश हो जाती है और उत्थान उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण के 3 मास के पूरे होने पर यशोदा माँ ने इस उत्सव को पड़ोसों की अन्य सहेलियों गोपियों के साथ बड़े धूमधाम से बनाया। यह उत्सव ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों की संगति के साथ संपन्न किया गया। और आगे क्या होता है ये उत्सव बनाने के बाद में आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 7 श्लोक नंबर 5। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास। हम लोग शुरू करते हैं। धनदास्य पत्नी कृतमजन आदिकम विप्रे कृत स्वस्त्ययम् सुपूजिते अनाद्यवाशः शक्र अभीष्ट धेनुभि संजात निद्रा अक्षम अशिषयत सन्ने। बच्चे का स्नान उत्सव पूरा करने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों को पशु अन्न तथा अन्य भोज्य पदार्थ वस्त्र वांछित गोवे तथा मातलाएं भेंट की। उनको उचित सम्मान के साथ पूजा की और उनका स्वागत किया। ब्राह्मण ने शुभ अवसर उत्सव पर उचित रीति से वैदिक मंत्र पढ़े। तब मंत्रोच्चार समाप्त हुआ और माता यशोदा ने देखा कि बालक उनीदा हो रहा है, उसको नींद आ रही है, तो उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक वह शांति से सो नहीं गया। देखिए माँ यशोदा का सौभाग्य, तत्व को समझेंगे, बड़ा लीला है कि तो जिस ब्रह्मांड का स्वयं कृष्ण को भगवान देखिए कितना सुंदर सुअवसर प्रदान करते हैं माँ यशोदा को, है पुत्र के रूप में, है भगवान माता यशोदा से सेवा प्राप्त कर रहे हैं। हरि बोल। इसने में माता अपने बच्चे की काफी परवाह करती है और यह देखती रहती है कि उसका बच्चा क्षण भर भी विचलित ना हो। बच्चा जब तक माता के पास रहना चाहता है, माता उसके पास रहती है, बच्चा अपने को काफी आरामदेह अनुभव करता है। माता यशोदा ने देखा कि उसका बच्चा उनीदा हो रहा है, तो उसे सोने की पूरी सुविधा देने के लिए वे स्वयं बालक के साथ लेट गई और जब वह शांत हो गया तो उठकर घर की के दूसरे कामकाज लगने लगी। हम बद्धजीव वास्तव में दिव्य आनंद का अनुभव तभी करते हैं जब हम अपनी माता के भगवान श्री कृष्ण शाश्वत पिता के गोद में रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उनके आश्रम में रहेंगे। नहीं तो ब्रह्मांड में कोई दूसरी चीज हमें सुख प्रदान नहीं कर सकती। सब व्यापारी है, सब टेम्परेरी है, झूठा रिलेशन है, झूठा प्यार है, सब कुछ झूठा है। एकमात्र कृष्ण के संग जो प्यार है वो दिव्य है, शाश्वत है, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए कृष्ण के ही शरण में जाना है। औत्सुक्य मनस्विनी समागतम पूजयति वक्र ओकृश नेव अश्रिणोत वे रुदितम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणा चरणा उव दक्षिपत। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उधार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने, आदर से उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र गौवें मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाए। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था, अतः क्रोध में आकर वह अपने पांव ऊपर की ओर फेंकने लगा। अब ये दूसरी लीला करनी है भगवान को, जोग माया को बोल दिया यशोदा माँ का ध्यान को दूसरी तरफ कर दो, अब मेरे को दूसरी लीला करनी है। तो अब यहाँ भगवान दूसरी लीला करने जा रहे हैं। तो हम लोग सुनते हैं। कृष्ण घरेलू छिकड़े के नीचे लिटाए गए थे, किंतु यह छकड़ा वास्तव में शक्तासुर का अन्य रूप था। यह असुर बालक को मारने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। माँ मैं भूखा हूँ, जल्दी आओ। स्तनपान गुस्सा में पांव उछालते हैं। उन्होंने शक्तासुर को लात मारी जिससे सारा भेद खुल जाए। यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान कृष्ण शक्तासुर को मार कर करके उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने छकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। कृष्ण की लीला ऐसी ही है।
वे अपनी माता का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया ये सामान्य लोग समझ नहीं सके। ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद प्रदान करने वाली है। और जो भाग्यशाली है, देखिए ये वर्ड लिखा है इसको, जो भाग्यशाली है वह भगवान की इस असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह सकते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथा मानते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है। किंतु ये कथाएं वास्तविक है, दिव्य है। ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबुद्ध करने वाली है कि महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया, और उनके चरण चरणों में चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। हरि बोल। तो हमें यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमें भगवान के नाम गुण लीलाओं का हमेशा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। अदय सनान स्नान शिशो अनो अपलक प्रवाल मृदु अंग्री हतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम यत यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुभरम। श्री कृष्ण कृष्ण आंगन के कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे, और यद्यपि उनके पांव कोपलों की तरह कोमल थे, देखिए पांव कोमल है लेकिन काम कितना बड़ा कर रहे हैं, किंतु जब उन्होंने अपने पांव से छकड़े पर लात मारी तो वह तेजी से उलटकर टूट फूट गया। पहिए धुरे से विलग हो गए, अरे बिखर गए, और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इधर उधर छितर गए। हरि वो, ये दूसरा भगवान ने अपना शक्तिशाली शक्तिमान का जो 6 सूर्य में जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। ये दूसरा श्री विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की, जब कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे, कोमल थे, तो उनके हाथ पांव कोपलों के समान थे, फिर भी उनके पांव के छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा उनके लिए बिल्कुल संभव था, क्योंकि वो कृष्ण है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है, और इसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। हरि बोल। अपने वामन अवतार में भगवान को अपने पांव को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा था जिससे वह ब्रह्मांड के आवरण को प्रवेश कर सके। बोना है लेकिन पूरे सिर्फ दो पांव के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। इसी तरह जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा तो उन्हें नरसिंह भगवान का विशेष स्वरूप धारण करना पड़ा, किंतु कृष्ण अवतार में भगवान को इतनी शक्ति यह नहीं करनी पड़ी, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अन्य अवतारों में भगवान को देश काल के साथ कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ी, दिखाना पड़ता है, वह शक्तिमान है, दिखाना पड़ता है, समय काल दे। किंतु इस अवतार में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया, इससे छकड़ा चूर चूर हो, असीम शक्ति का प्रदर्शन, खाली टच किया और वो छकड़ा चूर चूर हो गया, उसके जोड़ टूट गए, उसके ऊपर रखे धातु के बर्तन भांडे छितर गए। वैष्णव तोषणी की टीका में लिखा है कि यद्यपि छकड़ा बच्चे से ऊंचा था, किंतु बालक आसानी से पहिए छू सकता था, और इतना ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। भगवान ने एक ही साथ असुर को पृथ्वी पर फेंका और छकड़े को तोड़ दिया। हरि बोल। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा बाज्य स्त्रिय तथा निके कर्मणिया समागतः नंदा जय च अद्भुत दर्शनाकुला कथम स्वयं वे सकटम विपर्यगात। जब यशोदा तथा उत्थान उत्सव के अवसर पर झूठी स्त्रियों तथा नंद आदि सभी पुरुषों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे आश्चर्य करने लगे कि यह छकड़ा किस तरह अपने आप चूर चूर हो गया। वे इसका कारण ढूंढने के इधर उधर घूमने लगे, किंतु कुछ भी तय न कर पाए। ये तो भगवान की लीला है। उचु अव्यवस्थित मातीन गोपान गोपिश्च बालका रुद्धतानेन पादेन क्षिप्तम एतत न संशय। वहां पर झूठे ग्वाले तथा गोपे सोचने लगे कि यह घटना कैसे घटी। वे पूछने लगे कहीं यह किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। उस समय वहां पर उपस्थित बालकों ने, देखिए छोटे बालकों ने, वैसे दामोदर लीला में क्या था, ये
विश्वास नहीं करते। अरे ये पेड़ को इसी कन्हैया ने गिराया है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो वहां पर ही बच्चे कहते हैं कि बालक कृष्ण ने ही इस छकड़े को लात से मारकर दूर फेंका है। रोते बालक ने जो ही छकड़े के पहिए अपने पांव मारे, त्यों ही छकड़ा ध्वस्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चे कहते हैं, हमने यह सुना है कि लोगों को भूत प्रेत सताते हैं, स्थूल शरीर प्राप्त न होने से भूत स्थूल शरीर को ढूंढ कर उसी में अड्डा जमाता है। शक्टासुर ऐसा ही भूत था जिसने छकड़े में शरण ले ली थी और कृष्ण को क्षति पहुंचाने की ताक में था। जब कृष्ण ने अपने छोटे छोटे मुलायम पैरों से छकड़े पर प्रहार किया तो जैसा वर्णन किया जा चुका है, भूत पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा, माने भूत पृथ्वी के नीचे आ पड़ा और उसका आश्रय भंग हो गया। पूर्ण शक्तिमान होने के कारण ही कृष्ण ऐसा कर सके, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर हुआ। अंगानी यक्लेन्द्रिय भीति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चीरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुजल विग्रह गोविंदम आदित्य पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण का श्रृंगार आरती में हम लोग करते हैं। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह या आनंद चिन्मय रस विग्रह है, अर्थात उनके आनंद चिन्मय शाश्वत दिव्य आनंद शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का की तरह कार्य कर सकता है। भगवान की अचिंत्य शक्तियां ऐसी है, भगवान को ये शक्तियां अर्जित नहीं करनी होती, वे उनके पास ही रहती है। इस तरह कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे पांव से प्रहार किया तो सारा कार्य संपन्न हो गया। यही नहीं, यदि कोई सामान्य बालक होता तो छकड़े के टूटने से उसे बुरी तरह चोटें आई होती, किंतु कृष्ण तो भगवान थे, अतः उन्हें छकड़े के टूटने में आनंद मिला और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हें उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आनंद चिन्मय रस अर्थात दिव्य आनंद से पूर्ण होता है। कार्य भी दिव्य होता है, जन्म कर्म च दिव्य में यो वेति तत्वता है। इसमें कृष्ण को बड़ा आनंद आया। पास खेल रहे बालकों ने देखा कि कृष्ण ने ही छकड़े के पहिए पर लात मारी थी, जिससे यह दुर्घटना घटी थी। योग माया की योजना से सारे गोपी ने सोचा कि यह घटना किसी अशुभ ग्रह या असुर की करामात है, किंतु वास्तव में यह सब कृष्ण द्वारा किया गया था और उन्होंने आनंद प्राप्त किया था। जो कृष्ण की लीलाओं का रस लेते हैं वे भी आनंद चिन्मय रस पद को प्राप्त होते हैं, वे भौतिक पद से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने की आदत बना लेता है, देखिए क्या वर्ड लिखा है, आदत बना लेता है, तो निश्चय वह इस भौतिक जगत से परे चला जाता है, गारंटी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता होती है। क्षय गुणान समति तान ब्रह्म भूयाय करते। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद नहीं उठाया जा सकता। अतः दूसरे शब्दों में जो कोई भी कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है वह भौतिक पद पर स्थित न रहकर दिव्य आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है। भौतिक जगत में है, लेकिन वो भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक पद पर नहीं रहता है। जो भगवान की भक्ति करता है वो दिव्य पद पे रहता है, क्योंकि उसकी सदैव उसकी सारी इंद्रिया भगवान की सेवा सवे मन पदार्थ दो, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने, वो सदैव उसकी सारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रहती थी, तो हमेशा वो दिव्य पद में रहते थे, भौतिक स्तर पे नहीं रहते थे। न ते शब्द तिरे गोपा बाल भाषितम इति 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 उच्य अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। वहां एकत्र गोपियों तथा गोपों को यह विश्वास नहीं हुआ कि बालक कृष्ण में इतनी अचिंत शक्ति हो सकती है, क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि कृष्ण सदैव असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्हें बच्चों की भोली भाली बातें जानकर उन्होंने इसकी उपेक्षा की, उसको नजरअंदाज कर दिया। रुदंतम सुतमादाय यशोदा ग्रह संकिता कृत स्वस्त्ययनम विप्रे शुक्ते स्तनम अपाययत। यह सोचकर कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता से उसने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपना स्तन पान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुला भेजा। मेरे बेटे के संग बार बार इतने प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
एक पर एक असुर आ रहे हैं, माता घबरा जाती है और अपने बच्चे के कल्याण के लिए, नजर बाधा को हटाने के लिए, शुभ अनुष्ठान करने के लिए ब्राह्मण को बुलाती है। जब भी कोई संकट आ पड़ता है या कोई अशुभ घटना घटती है तो वैदिक सभ्यता की यह प्रथा है कि उसके समन के लिए वैदिक स्तुतियां कराने के लिए योग्य ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। माता यशोदा ने इसे ठीक प्रकार से किया और अपने बच्चे को स्तनपान कराने लगी। पूर्ववत स्थापितं गोपे वल्लीभिः परीक्षदम् विप्राहुत्वा अर्च्यां चक्षु दधि अच्छत कुश अम्बुभी। जब बलिष्ठ ग्वालों ने बर्तन भांडों तथा अन्य सामग्री को छकड़े के ऊपर पहले की भांति व्यवस्थित कर दिया तो ब्राह्मण ने पूरे ग्रह को शांत करने के लिए अग्नि यज्ञ का स्थान किया और तब चावल कुछ जल तथा दही से भगवान की पूजा की। सबको देखिए कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है भगवान की सेवा करने का। छकड़े पर भारी बर्तन भांडे तथा अन्य सामग्री रखी हुई थी। इस छकड़े को पूर्व स्थिति में लाने के लिए काफी बल की आवश्यकता थी। देखिए क्या लिखा है, कितने बल लग रहा है, किंतु ग्वालों ने इसे सरलता से संपन्न कर लिया। फिर गोप जाति की प्रथा के अनुसार संकट में स्थिति के समन हेतु विविध वैकुंठ स्थान किए जाते हैं। ये सब भगवान है, भगवान की योग माया के थ्रू ये सारा कार्य दिव्य लीला संपन्न हो रही है। ये असूय अनृत दंभ ईर्षा हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशीष विपलाकृता बालकम आदाय शाबरिक ऋजु पाकृते जले पवित्र औषधि अभिषिच्य द्विज उत्तमे वाचयित्वा स्वस्ति अयनम नंद गोप समाहिता हित्वा च अग्नि द्विजातिभ्य प्रादात अन्नम महागुणम। जब ब्राह्मण लोग ईर्ष्या झूठ मिथ्यांकार द्वेष अन्यों के वैभव को देखकर विचलन तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होते हैं तो उनके आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाते। अरे वो ये बड़े प्योर ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, तो क्योंकि उनमें कोई भी ईर्ष्या झूठ मिथ्यांकार नहीं था, इससे वे मुक्त थे। इसलिए उनके द्वारा जो भी कार्य होता है, अनुष्ठान होता है, उनके आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाते। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है। यह सोचकर नंद बाबा ने गंभीर होकर कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और इन सच्चे ब्राह्मणों को लिखा, सच्चे ब्राह्मणों को श्याम भृगु तथा यजुर्वेद के पवित्र स्तोत्रों के साथ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया। जब मंत्रोच्चार हो रहा था तो नंद ने बच्चे को शुद्ध जड़ी बूटियों से मिश्रित जल से स्नान कराया और अग्नि यज्ञ करने के बाद सभी ब्राह्मणों को उत्तम अन्य प्रकार के पदार्थों का स्वादिष्ट भोजन कराया। नंद महाराज को ब्राह्मणों की योग्यता एवं उनके आशीर्वाद पर पूरा पूरा भरोसा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि उत्तम ब्राह्मण केवल अपना आशीर्वाद दे तो बालक कृष्ण सुखी रहेगा। योग्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद न केवल भगवान कृष्ण को अपितु हर एक को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। पूर्ण स्वावलंबी होने के कारण कृष्ण को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी नहीं है, फिर भी नंद महाराज ने सोचा कि कृष्ण को ब्राह्मणों के आशीर्वाद की जरूरत, तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए। अतः मानव समाज में पुरुषों को एक आदर्श वर्ग ब्राह्मण वर्ग होना चाहिए जो अन्यों को क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्ध आशीर्वाद दे सके, जिससे हर कोई सुखी हो सके। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मानव समाज के 4 वर्ण होने चातुर्मास्य सिस्टम गुण कर्म विभाग से। ऐसा नहीं है कि हर कोई शुद्ध या वैष्णव बन जाए, जो मानव समाज इसमें लिखा है चातुर्मय गुण कर्म विभाग से, गुणों के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्धारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जन्म से नहीं। यहाँ भागवत में भी नंद महाराज योग्य ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण हो सकते हैं और हमारे मन में ब्राह्मण जाति के लिए आदर, किंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ही वे मानव समाज के अन्य सदस्यों को आशीर्वाद देने के योग्य नहीं बन जाते। वैसे गुण होने चाहिए, यह शास्त्रों का निर्णय है। कलयुग में ब्राह्मण जाति में जन्मे मानव को भी ब्राह्मण मान लिया गया है। विप्रत्वे सूत्र में वही कलयुग में 2 पैसे का जनेऊ धारण करके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रभुपा जी, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। नंद महाराज ने ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलवाया था, जैसा कि नारद मुनि ने कहा है यश लक्षणम प्रोक्तम। शास्त्र ने ब्राह्मण के लक्षण दिए हुए हैं
और उसे इन लक्षणों से संपन्न होना चाहिए। कैंटो 7 में प्रहलाद की लीला के बाद में हम लोग ने पढ़ा है ना, सभ्य, क्या टाइटल मेरे को याद नहीं है, बहुत हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है। ब्राह्मण के सभ्य सब माने चातुर्थ वर्ण के बारे में संक्षेप में बहुत सुंदर डिटेल में पुनः वहां पर बताया, हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 7 के अंदर। ऐसे ब्राह्मण जो ईर्ष्यालु नहीं है, गर्व से फूले नहीं रहते तथा अहंकार और मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं दिखलाते और सतोगुण से युक्त होते, वे ही उपयोगी होते हैं। इसलिए मनुष्यों के एक वर्ग को शुरू से ही ब्राह्मण बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरु हितम। दानता सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो ईर्ष्यालु नहीं होता और झूठी प्रतिष्ठा के बल पर इतराता नहीं। हम कृष्णवाद आंदोलन के द्वारा समाज में ऐसे ब्राह्मणों का समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं। हरि बोल। ऐसे ब्राह्मण वैष्णव को हम तैयार कर रहे हैं। ब्राह्मणों को अंततः वैष्णव होना चाहिए, अर्थात जो भगवान की भक्ति करता हो। और यदि कोई वैष्णव है तो उसने पहले ब्राह्मण की गुण अर्जित कर लिया। हरि वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांति। ब्रह्मभूत शब्द ब्राह्मण बनने या ब्रह्म क्या है उससे समझने का सूचक। ब्रह्म जाना, ब्राह्मण जो ब्रह्मभूत है वह सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न न सोचती न कांति। वह कभी भौतिक आकाश आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। वह कभी भौतिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। माने बहुत धन मिल जाए तो भी नहीं, कोई कम है तो भी नहीं। समय सर्वेशु भूतेषु, वह हर एक को समान रूप से आशीर्वाद देने को तैयार रहता है। मद भक्ति लभते पराम, जब वह वैष्णव बनता है। इस युग में श्री भक्ति ठाकुर ने अपनी वैष्णव शिष्यों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात इस विचार से किया कि लोग समझे कि जब कोई वैष्णव बनता है तो वह पहले से ब्राह्मण के गुणों को अर्जित कर चुका होता है। बोल। इसलिए जो लोग अंतरराष्ट्रीय समिति में हैं और जो ब्राह्मण बनने के लिए 2 बार दीक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हें सत्य, मन, इंद्रिय दमन, सहिष्णुता आदि से युक्त होने के परम उत्तरदायी को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होगा। ऐसे ही ब्राह्मणों को नंद महाराज ने वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण करने के लिए बुलाया था, सामान्य ब्राह्मणों को नहीं। श्लोक 13 में हिशा मान का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मान शब्द मिथ्या प्रतिष्ठा या मिथ्या अहंकार का द्योतक है। जिन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का अपने को ब्राह्मण मानने का मिथ्या अहंकार था, उन्हें ऐसे अवसरों पर नंद महाराज ने नहीं बुलाया। कर्म से ब्राह्मण, गुणों से ब्राह्मण होना चाहिए, खाली जन्म से नहीं। श्लोक 14 में पवित्रोषधि का उल्लेख हुआ है। किसी भी संस्कार के अनेक जड़ी बूटियों तथा पत्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। ये पवित्र पत्र कहलाती थी। कभी नीम की पत्तियां, कभी बेल पत्र, आम की पत्तियां, अश्वत्थ की या आम्ल की पत्तियां काम में आती थी। इसी तरह पंच गव्य, पंच शस्य तथा पंच रत्न थी। वैश्य जाति के होते हुए भी नंद महाराज को यह सब पता था। हरि वो वैश्य होते हुए उनको भी सब चीज मालूम था। इन श्लोकों का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है महागुणम। वो सूचित करता है कि ब्राह्मणों को उच्च कोटि का स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाता था। ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन प्राय अन्न तथा दुग्ध इन 2 वस्तुओं से तैयार किए जाते थे। इसलिए भगवत गीता का आदेश है कि मानव समाज को गौ का संरक्षण प्रदान करना चाहिए और कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रही है। केवल पटु पाक विद्या द्वारा कृषि उपज तथा दुग्ध उत्पादों से हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। इसे अन्नम महागुणम शब्दों से सूचित किया गया है। आज भी भारत में दूध और अन्न से चारों हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार करके भगवान को अर्पित किए जाते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, पत्तम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रीति, तब प्रसाद वितरित किया जाता है। आज भी जगन्नाथ क्षेत्र तथा अन्य बड़े बड़े मंदिरों में अष्टावक्र को अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन भेंट किए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरित किया जाता है। उच्च कोटि के ब्राह्मणों द्वारा दक्षता के साथ पकाया गया और फिर जनता में बांटा जाने वाला ये प्रसाद भी ब्राह्मण या वैष्णव से प्राप्त आशीर्वाद होता है। हरि बोल। प्रसाद 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा, नमकीन, मीठा, चरपरा तथा खट्टा स्वाद विभिन्न प्रकार के मसालों से प्राप्त किया जाता है और भोजन 4 विभागों में तैयार होता है। शौर्य, शुष्य, लेह तथा पेय, अर्थात चबाकर खाने वाले,
चाटने वाले, जीभ से स्वाद ले जाने वाले तथा पिए जाने वाले हैं। ये सब अच्छा है, नॉलेज के लिए सबसे मालूम तो है सबको, फिर भी इस अन्न तथा घी से नाना प्रकार के प्रसाद तैयार किए जाते हैं, फिर अर्चा विग्रह पर भेंट किए जाते हैं और तब ब्राह्मण तब वैष्णव में और अंत में सामान्य जनता में वितरित किए जाते हैं। यह मानव समाज का तरीका है। गोवध तथा भूमि के विनाश से भोजन समस्या हल होने वाली नहीं है। हरी वो केवल देखिए यहाँ लिखा है, एक जमीन हो और जिसके पास गाय हो वो सब कुछ अपनी आवश्यकता की चीजों को प्राप्त कर सकता है। यह सभ्यता नहीं है। असभ्य जंगली लोग कृषि द्वारा अन्न उत्पादन तथा गो रक्षा से अनभिज्ञ होने के कारण पशुओं को खा सकते हैं, किंतु ज्ञान में अग्रणी पूर्ण मानव समाज को कृषि से तथा गो रक्षा से उत्तम कोटि का भोजन बनाना अवश्य सीखना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर बता रहे हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार से हम लोग कृषि के माध्यम से तथा गो रक्षा से अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। माने कृषि के लिए तो जमीन की दरकार है ना, तो जमीन और गाय दो चीज होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। या बोलने का मतलब ये है, गाव सर्वगुणोपेता वाश शक्र रुक रुक में मालिनी आत्मजा आत्मजायुदय अर्थाय प्रादाति अन्वयुंजत। नंद महाराज ने अपने पुत्र के धन वैभव हेतु ब्राह्मणों को दान में गौवें दी, जो वस्त्रों फूल माला तथा सुनहरे हारों से सजाई गई थी। हरि बोल। ये गौएं जो प्रचुर दूध देने वाली थी, ब्राह्मणों को दान में दी गई थी और ब्राह्मण ने उन्हें स्वीकार किया। बदले में उन्होंने समूचे परिवार को तथा विशेष रूप से कृष्ण को आशीर्वाद दिया। नंद महाराज ने पहले ब्राह्मणों को भव्य दावत दी और तब सुनहरे हारों, वस्त्रों और मूल की मालाओं से सजे उत्तम कोटि की गौएं दान दी। विप्र मंत्र विदो युक्ता तेया प्रोक्ता तथा आशीष ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित अपि स्फुटम। वैदिक मंत्र उच्चारण में पटु ब्राह्मण योग शक्ति से संपन्न योगी थे। वे जो भी आशीर्वाद देते वह कभी विफल नहीं जाता था। ब्राह्मण गुणों से युक्त ब्राह्मण तथा योग शक्ति संपन्न योगी होते हैं। माने वो ब्राह्मण जो होते हैं उनमें योग शक्ति से वो युक्त रहते हैं, उनके शब्द व्यर्थ नहीं जाते। समाज के अन्य सदस्यों के साथ अपने प्रत्येक व्यवहार में ब्राह्मण निश्चित रूप से विश्वसनीय होते हैं, किंतु इस युग में ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी योग्यताओं के विषय में अनिश्चित है। वो आज के ब्राह्मण याज्ञ ब्राह्मण के न होने के सारे यज्ञ वर्जित है, क्योंकि यज्ञ के लिए जितने वस्तुएं चाहिए और यज्ञ के लिए जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले सही ब्राह्मण के लिए आज उनका लोप हो गया नहीं है, इसलिए यज्ञ वर्जित है। इस युग में एकमात्र संकीर्तन यज्ञ संतुति की है। यज्ञ संकीर्तन प्राय अर्जंती ही सुमेध है। यज्ञ विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त किया जाता है। यज्ञार्थ कर्म है तो लोकोयम कर्म अथर्वाय, यदि विष्णु के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो वो क्या कर्म बंधन, तो बंधन का कारण होगा। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। इस युग में योग्य ब्राह्मणों के न होने से मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा यज्ञ करे। यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती सुमेध हुई सुमेध है। यह जीवन यज्ञ के निमित्त है। और कौन सा यज्ञ करना है? कृष्ण मंत्र का यज्ञ करना है, और यज्ञ हरे कृष्ण द्वारा संपन्न किया जाता है। एकदा आहोरम आरूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमानम शिशु पांडु न से हे गिरिकूट। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुला रही थी। तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भारी लगने लगा, जिससे वह उसका भार सहन नहीं कर पाई। तीस देखिए भगवान की एक एक लीला। लाल यंती, कभी कभी माता अपने बच्चों को उछालती है और जब वह उसके हाथ में गिरता है तो हंसता है। इससे माता को भी आनंद आता है। यशोदा ऐसा ही करती थी, किंतु इस बार कृष्ण बहुत भारी हो गए। अगेन योग माया, जिससे वे उनका भार नहीं सह सकी। ऐसी परिस्थिति में हमें वह समझना चाहिए कृष्ण उस तृणावर्त के आगमन से अवगत थे
जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ा ले जाने वाला था। कृष्ण जानते थे कि जब तृणावर्त आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता जो अत्यंत व्याकुल होगी। वे नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट सहना पड़े, चूंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, जन्मांधस्य यथा। अतः उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में धारण कर लिया। हरि बोल। बालक यशोदा की गोद में या था, यो गोद में था, जिसका संसार की हर वस्तु पर स्वामित्व था। किंतु जब बालक भारी हो गया तो यशोदा को उसे गोद से नीचे रखना पड़ा, जिसे तृणावर्त को अवसर मिले कि वह उसे ले जाए और बालक के माता की गोद से लौटने तक कुछ काल तक उनके साथ खेले है। भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषम आदद्यो जगमाता शकर्मसु। बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते रहते हो, यह सोचते हो कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है। चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के को खत्म समन के हेतु ब्राह्मणों को बुला भेजा और फिर घर के कामकाज में लग गए। उनके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न था, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण हर वस्तु के मूल स्रोत है। वो ये तत्व की बात है। माता श्वेता यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण वस्तुओं में से सबसे भारी है और वह सबों के भीतर निवास करता है। मतस्थान सर्वभूतानि, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मया तद्विदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। कृष्ण अपने निर्विशेष रूप में सर्वत्र विद्यमान है, सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी है। फिर भी न चाहम तेषु अवस्थित है, कृष्ण सर्वत्र नहीं रहते। माता यशोदा इस दर्शन को नहीं समझती थी, इस तत्व को, फिलॉसफी को नहीं समझती थी, क्योंकि योग माया की योजना के अनुसार वे कृष्ण की माता के रूप में उनके साथ विहार कर रही थी। हरि बोल। कृष्ण की महत्ता को न समझ सकने से वे कृष्ण की सुरक्षा के लिए केवल नारायण की शरण ले सकती थी और इस दशा के संबंध हेतु ब्राह्मणों को बुला सकती थी। दैत्यो नामना तृणावर्त कंसभृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनम अभरकम। जब बालक जमीन पर बैठा था तो तृणावर्त नामक असुर, जो कंस का दास था, वहां पर कंस के उकसाने पर बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। ये देखिए भगवान की लीला है, सब योग माया करवा रही। भगवान भारी हो गए, माता ने उसको जमीन पर रख दिया। अब तृणावर्त को आकर के उनको ले जाने में सुविधा होगी। कृष्ण का भारीपन माता के लिए असह्य था, किंतु जब तृणावर्तासुर आया तो वह उन्हें तुरंत उड़ा ले गया। यह कृष्ण की अचिंत शक्ति का दूसरा प्रदर्शन था। जब तृणावर्त आया तो कृष्ण तिनके से भी अधिक हल्के हो गए, जिससे वह उन्हें उठाकर या उड़ाकर ले जा सके। यह उनका आनंद चिन्मय रस था। गोकुलम सर्वम आवीर्णनम आवीर्णवम मुषणम चंचुषी रेणुदि रेणुदि इर्यम सुमहाघोर शब्देन शब्देन प्रदिशो दिशः। उस असुर ने प्रबल ब्रह्मंडल के रूप में सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढकते हुए सारे लोगों की दृष्टि ढक ही दी और भयावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कम कम पाने लगा। तृणावर्त ने भवंडर का रूप धारण कर लिया और समूचे गोकुल प्रदेश को धूल भरे अंधड़ से ढक दिया, जिससे निकट की भी वस्तु नहीं दिखती थी। ये सब भगवान की योग माया है। तुतना का वध, चकटासुर, उसके बाद में तृणावर्त। मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा आवृतम श्रुतम यशोदा न पश्यत तस्मिन् न्यस्तवती यत। क्षण भर के लिए समूचा चारागार धूलि भरी अंधर से घने अंधकार से ढक गया और माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में न पा सकी जहां उसे बिताया था। न पश्यत कश्यन कश्चन आत्मान परम चापि विमोहित तृणावर्त निशिष्टा भी शर्करा भी उपद्रुत। तृणावर्त द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण लोग ने न तो स्वयं को देख सके
अन्य किसी को, इस तरह वे मोहित तथा विचलित थे। इति खर पवन चक्र पांच, सॉरी, इति खर पवन चक्र पांशुवर से सुत पवन पदरिन अबला अभिलक्ष माता अतिपूर्ण मनुस्मरन्ति अशोचत भुवि पतिता मितवत्सका यथा। प्रबल बवंडर से उठी धूल के कारण माता यशोदा न तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी, न ही कोई कारण समझ पाई। वे जमीन पर इस पर गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया है। वे अत्यंत करुण भाव से विलाप करने लगी। ये भगवान की सब बहुत सुंदर लीला। दुदितम अनुनिशम्य तत् गोपये भीषम अनुतप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्य रुरुदु अनुप्रलप्य नंद सुनुम पवने उपारत पांशु वर्ष वेगे। जब अद्दर तथा बवंडर का वेग घट गया तो यशोदा का करुण क्रंदन सुनकर उनकी सखियां गोपियां उनके पास आई, किंतु वे भी कृष्ण को वहां न देखकर अत्यंत खिन्न हुई और माता यशोदा के साथ आंखों में आंसू भर कर वे भी रोने लगी। किसके प्रति गोपियों की निरक्ति विलक्षण तरह दिव्य है। हरि बोल। ये भी नहीं खाली बनावटी, एकदम प्योर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था। दिव्य वात्सल्य प्रेम था, दिव्य माधुर्य प्रेम था। गोपियों के सारे कार्यकलापों के केंद्र कृष्ण थे। कृष्ण के रहने पर वे सुखी रहती थी, किंतु उनके पास न होने पर ये दुखी थी। हरि बोल। बहुत सुंदर लाइन है। इस तरह जब माता यशोदा किसके जाने से विलाप कर रही थी तो अन्य स्त्रियां भी रोने लगी। तृणावर्त शांत रहे हो वातया रूप धरो हरन कृष्ण कृष्ण भोग तो गंतुम नाशकनोत भूरि भार कृत। तृणावर्त असुर वेगवान बवंडर का रूप धारण करके कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया, किंतु जब कृष्ण असुर से भारी हो गए तो असुर का वेग रुक गया, जिससे वह और आगे नहीं जा सका। पहले माता यशोदा के गोद में भारी हुए, माता ने जमीन पर रखा, उसके बाद मिथ्यावर आता है, ओ हल्का सा बालक है, चलो उठा लो, उठा के ले गया। अब भगवान अपने को धीरे धीरे भारी होते चले जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण तृणावत की योग शक्ति में प्रतियोगिता दिखाई गई है। हरि बोल। प्रभुपाद जी की जय। योगाभ्यास द्वारा असुरगण सामान्यतः आज सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ये नोट कर लेंगे। वैसे हम लोगों ने भक्ति शास्त्री में पढ़ा है, उपदेशामित और ईशोपनिषद। ये है अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, ईशित्व, वशित्व तथा काम वाशित्व। यद्यपि असुर कुछ हद तक ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वे कृष्ण की योग शक्ति से होड़ नहीं ले सकते। हरि बोल। क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण ही तो सब अष्ट सिद्धियों के स्वामी है। यत कृष्ण की योग शक्ति से होड़ नहीं ले सकते, यत योगेश्वर हरि, कृष्ण से कोई होड़ नहीं ले सकता। निसंदेह कभी कभी कृष्ण की योग शक्ति का एक अंश पाकर ये असुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन मूर्ख जनता के समझ करते हैं और अपने को ईश्वर बतलाते हैं। वे यह नहीं जानते कि ईश्वर परम योगेश्वर है। तुम योगी है, लेकिन कृष्ण परम योगी है। तुम अपने को ईश्वर कहते हो, कृष्ण परम ईश्वर है। तुम अपने को शक्तिमान कहते हो, कृष्ण शक्तिशाली कहते हो। किरण किशन कृष्ण परम शक्तिशाली है। यहाँ हम देखते हैं कि तृणावर्त महिमा सिद्धि प्राप्त करके कृष्ण को सामान्य बालक के रूप में उड़ा ले गया, किंतु कृष्ण की महिमा सिद्ध योगी बन गए। कृष्ण भी जब महिमा से योगी बन गए, जब माता यशोदा उन्हें लिए थी तो वे इतने भारी हो गए थे कि माता जी ने कृष्ण की गोद में उठाने का अभ्यास था, वह भार सहन नहीं कर पाए, जिससे उन्हें नीचे जमीन पर रखना पड़ा। इसी तरह तृणावर्त माता यशोदा की उपस्थिति में कृष्ण को ले जा सका, किंतु जब कृष्ण ने आकाश में ऊंचाई पर महिमा सिद्धि धारण की तो वह असुर आगे न जा सका। अंतर उसे अपनी शक्ति को रोकनी पड़ी और कृष्ण की चक्षा नीचे आना पड़ा। इससे मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण की योग शक्ति की बराबरी न करे, नकल अनुकरण न करे। भगवान के आदेशों का हमें अनुसरण करना है। कोई भी महापुरुष भगवान के आचरणों का अनुकरण नहीं करना है, बहुत बहुत घातक सिद्ध होगा।
भक्तों में सारी योग शक्ति स्वतः रहती है, किंतु वे कृष्ण से बराबरी नहीं करना चाहते, बल्कि वे कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर देते हैं और उनकी योग शक्ति कृष्ण की कृपा से प्रदर्शित होती है। भक्तिगण इतनी प्रबल योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं जिसकी कोई असुर कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहते। वे जो कुछ भी करते हैं भगवान की सेवा के लिए करते हैं, फलतः वे असुरों से श्रेष्ठ पद पर होते हैं। ऐसे अनेक कर्मी योगी तथा ज्ञानी होते हैं जो बनावटी तौर पर कृष्ण की बराबरी करना चाहते हैं। अतः ऐसे सामान्य मूर्ख लोग जो विद्वानों से श्रीमद् भागवतम सुनने की परवाह नहीं करते, इसे धूर्त योगी को भगवान मानने लगते हैं। संप्रति ऐसे अनेक तथाकथित बाबा हैं जो कोई तुच्छ योग शक्ति दिखाकर अपने को ईश्वर का अवतार बताते हैं। मूर्ख लोग कृष्ण विषय ज्ञान के अभाव में इन बाधाओं को ईश्वर मानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हम लोग यहीं पर विराम दे सकते हैं। हाँ प्रभु जी। ओके, तो बहुत सुंदर है। अभी हम लोग कृष्ण लीला में पूर्ण रूप से हम लोग अभी प्रवेश कर गए हैं। कृष्ण का हमने कृष्ण जन्म हुआ और कृष्ण भगवान किस प्रकार मथुरा से गोकुल चले गए हैं। गोकुल में लीला शुरू करते हैं। पहला है उन्हें पुतना वध किया, पुतना पर कृपा की, उसके बाद में सटकासुर और उसके बाद में अब तीनावर्त की लीला है। तीनावर्त पर कैसे उसका उद्धार करते हैं, कृपा करते हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब याद रखेंगे तो भूलना नहीं है। परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कृष्ण की जो बाल लीलाएं है ना, वो बहुत दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। अर्थात जितना हम कृष्ण की बाल लीला को पढ़ेंगे उतना में दिव्य आनंद का अनुभव होगा। कृष्ण लीला में आसक्ति होगी और हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन का मतलब है कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, कृष्ण के प्रति प्रेम, श्रद्धा, सेवा भाव बढ़ेगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये भगवान की लीला के बारे में पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी स्पेशली कृष्णा बुक अलग से लिखा है, तो ये बहुत जरूरी है और ये हमें सौभाग्य मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दही चूड़ा उत्सव है क्या? माता जी दही चूड़ा उत्सव है, ये मैंने पानीहाटी में 5 तारीख से शुरू हो गया माता जी। 5 से शुरू हो गया। ये आप सही बोल रहे हैं, बहुत सुंदर है। मेरी राधा पाद प्रभु से ऐसे मैं जब लास्ट टाइम में गया था ना वहां पर, तो वो बोले थे बहुत डिटेल में बताएंगे। मेरी काफी बात हुई थी उनसे और बहुत उत्सव से। लास्ट टाइम एक छोटी सी घटना हो गई थी, वो भी बता रहे हैं। तो लेकिन बोले वो सब किसी गलती से, इसलिए वो बता रहे जब भी भक्त आए ना तो बहुत तरीके से रहे, माने हुड़ा हुड़ी ये सब ना करे, बहुत जोरों से। देखिए हम लोग बहुत भगदड़ मच जाती है प्रभु, भगदड़ मच जाती है। वही उसी का एग्जाम्पल बता रहा था। लास्ट टाइम में हुआ था ना, थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा अशुभ घटना हो गई थी, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत सुंदर वहां पर होता है। मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाएंगे माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जरूर जाएंगे प्रभु जी। हाँ माता जी, हरी बोल, जरूर जाएंगे। और जस्ट हम आपसे शेयर करूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा कि रविवार को बहुत सुंदर हम लोग ने अपने कालिंदी बेस में बहुत ही सुंदर भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया, जप किया और उसके बाद में कथाएं सुनी और सबने एक दूसरे ने अपना रियलाइजेशन बताया। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इस बार जगन्नाथ ग्रुप में भक्तों ने बहुत अच्छा किया है, 64 माला। और मैंने सुना है श्री संगीता राधा देवी दासी माता थी, प्रभा माता जी ने 108 मालाएं की। हरि बोल, 108 माला की। हरि बोल। प्रभा माता जी की थी, हम नहीं कर पाए। हरि है। हम 64 ही किए थे, प्रभा माता जी 108 की थी। अच्छा आप अच्छा प्रभा माता जी, हमारे अच्युत दास प्रभु ने भी 64 माला की है। बहुत ने 64 की है, 108। बहुत अच्छा लगा मेरे को। महावीर प्रभु जी ने भी 64 प्रभु जी 64 की है। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी 80 माला किए हैं। हैं? अजय प्रभु जी ने 80 माला की है।
हरी बोल। अजब प्रभु बताते नहीं है। अरे मैं बोलना भूल गया, 3 बजे तक वो ऑलरेडी 64 माला कर चुके थे। ओ करेक्ट, एकदम सही कहा। हरी बोल। बहुत बहुत अच्छा, माने ये बहुत इंस्पायरिंग है। इसी तरह हम लोग को मिलकर देखे, जब भी मौका मिले ना तो भक्तों को मिलकर हम लोग को इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं प्रभु, तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये मन में आएगा अरे ये काम आ गया, ये काम आ गया, लेकिन नहीं। देखिए उन्होंने व्यवस्था की, सब पहुंच गए और बहुत अच्छा से हुआ। तो आगे भी हम लोगों को इसी तरह मिल करके करना है। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब हमारा जो निर्जला काशी वहां होगा, है, और आप जाते जाते भक्त होकर करके और बड़े रूप में इसको हम लोग करेंगे। ठीक है। हरी हरी बोल, हरी बोल। हरी ये तो प्रभु कुछ अनाउंसमेंट है। स्नान यात्रा का बोल सकते हैं प्रभु। हाँ, स्नान यात्रा है, 11 तारीख बुधवार को है। प्लीज सब लोग है। और जैसे कि अच्युत अजय दास प्रभु ने लास्ट में बोला था, जो जाना चाहते हैं स्पेशली उधर में, दोनों जगह है ना प्रभु, मंदिर में भी है और वहां मंदिर पर में भी। भी है, नजरुल मंच में। हाँ, तो जो नजरुल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल पास की दरकार है व्यवस्था। तो आप लोग तुरंत अच्युत अजय दास प्रभु से बात कर लेंगे। ठीक है। तो वो सारा अरेंजमेंट करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह शाम। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद।